गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशवंत शर्मा और मैं औरा स्टडी सेंटर से हूं। आज का टॉपिक है हमारा खासकर फीमेल सुपरवाइजर के लिए जो एग्जाम आ रहा है उसमें पॉलिटी का टॉपिक देखेंगे हम, जो है आपका फंडामेंटल राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम that will be conducted on 23rd of June। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सा राइट किस किस आर्टिकल में आता है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कितने हैं। वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कितने हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले हैं कहां पे हैं। क्या ये कहीं लिखे गए हैं, कहीं बोले गए हैं, ये है क्या बेसिकली बच्चे एक किताब है। जैसे एक हमारी बुक होती है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, वैसे ही एक कानून की किताब है जिसमें इंडिया के सारे कानून लिखे गए हैं और जिसको हम बड़े अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, ये किसकी किताब है? कानून की, लॉ। इसके अंदर क्या लिखा है? रूल्स। तो क्या इसके अंदर एक रूल लिखा है, दो रूल लिखे हैं, 3 लिखे हैं? नहीं, इसमें ढेर सारे रूल लिखे हैं। तो क्या जब हम ढेर सारे रूलों को एक सेट में डाल दें तो क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को सेट ऑफ रूल्स बोल सकते हैं? यस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो इसी में एक रूल है आपका फंडामेंटल राइट। इसके अंदर जैसे हमारी किताब में कॉन्टेक्स्ट लिखा होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रीएम्बल लिखा होता है। दैट इज अनदर टॉपिक, उसमें हम बाद में आएंगे। लेकिन उसके बाद कॉन्टेक्स्ट के बाद जो हमारे पेज नंबर लिखे होते हैं कि इस पेज नंबर पे ये, इस पे ये, इस पे ये है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है? आर्टिकल्स। ऑलमोस्ट 464 के अराउंड हमारे आर्टिकल्स हैं इस टाइम, ऑलमोस्ट। ठीक है, इसी के आगे पीछे अप्रोक्सीमेटली इतने हैं। अब बच्चे एक चीज है, हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स बेसिकली होते हैं। फंडामेंटल राइट्स को हम हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक, जिसके बिना अच्छी जिंदगी जीना मुश्किल है। मैंने ये नहीं कहा कि जिसके बिना जिंदगी जीना मुश्किल है, नो, जिसके बिना एक अच्छी जिंदगी जीना मुश्किल है। अब मेरे को बताएं, अगर आप कहीं रह रहे हैं तो यस, इट इज ऑब्वियस थिंग कि आप किसी जुरिस्डिक्शन, किसी स्टेट के अंडर होंगे, किसी भी, इंडिया, यूएस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, कहीं भी किसी स्टेट के अंडर होंगे। तो ये अधिकार आपको कौन देता है? स्टेट। पॉलिटी में स्टेट मतलब कंट्री। जैसे हमारी कंट्री क्या है? इंडिया। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें क्या दिया? मौलिक अधिकार दिया जिनके बिना अच्छी जिंदगी जीना मुश्किल है। ठीक, तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या आता है बच्चे? राइट्स को मैं ऐसे RT करके लिखूंगा, राइट टू इक्वालिटी। पहले मैं यहां लिखूंगा, फिर हम समझते हैं कि बेसिकली ये राइट है क्या। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फोर्थ मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये दोनों अलग राइट है, सेकेंड एंड फोर्थ। ये राइट टू फ्रीडम है, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धर्म चुनने की और धर्म को प्रोपोगेट करने का राइट है। फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड सिक्स्थ एंड द लास्ट, right to
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट है। अब छोटी सी चीज हम देखेंगे, ये हमारा पार्ट 1 है, हमारा पार्ट 2 भी अभी आएगा। पार्ट 1 में भी हम एक छोटी सी चीज देखेंगे कि ये किस किस आर्टिकल में आता है, जो मैंने आपको बताया, ये कौन कौन से आर्टिकल में आता है। बच्चे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 12 से 35। ठीक। और राइट टू इक्वालिटी किस में आता है? आर्टिकल 14 to 18, 19, 22, 23, 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। राइट कॉन्स्टिट्यूशनल ये कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स 29, 30। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। पहले 30, 29 सारे सीक्वेंस में चल रहे हैं, लेकिन 30 के बाद 31 नहीं है, इट इज 32। 31 हमारा राइट टू प्रॉपर्टी होता था, इसके तहत खत्म कर दिया गया और उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया एज लीगल राइट। फंडामेंटल राइट अगर आपका कोई भी वायलेट होता है, अब वायलेट कैसे होता है? चलते चलते आपको किसी ने पटाख लगा दिया बाहर, ठीक, तो क्या आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे, राइट टू फ्रीडम पे आई आपकी बात? ठीक है, आपकी डिग्निटी पे बात आई? बिल्कुल आई। तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं? यस। तो जब आप कोर्ट में जा सकते हैं तो उस चीज को पॉलिटी की भाषा में बोलते हैं जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब कोर्ट में जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन नेचर, मतलब अगर आपका ये कोई भी राइट वायलेट होता है तो इसको लेके आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखेंगे हर एक राइट को हम आराम से इक्वली एक बिल्कुल कंसाइज तरीके से समझेंगे, ताकि आपके फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके विद इन 1 मंथ। थैंक यू।